प्रेशर है कि चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं इनको खराब कर दो, इनको डाउनग्रेड कर दो, मगर पाकिस्तान ऐसा कभी भी नहीं करेगा ना। कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास बेसिक कॉमन सेंस है, जियोपॉलिटिक्स की बेसिक समझ है, वो भी ये कहेगा कि ये स्टेटमेंट ओपनली देकर पाकिस्तान ने अपनी लीवरेज कम करी है, खुद का ही नुकसान किया है। यहां पे आप देखोगे इन्होंने बहुत कुछ बोला है। पाकिस्तान कैन नॉट बी प्रेशर टू चेंज और डाउनग्रेड रिलेशंस विद चाइना। और ये प्रेशर कहां से आ रहा है, ये इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि यूएसए और वेस्ट, अब वेस्ट में क्या क्या आता है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इवन ऑस्ट्रेलिया भी ज्योग्राफिकली वेस्ट में नहीं है, मगर जो वेस्टर्न ग्रुप है उसमें इसको जोड़ा जाता है। तो इन सब कंट्री से पाकिस्तान कह रहा है कि बहुत प्रेशर है कि चाइना के साथ रिलेशंस तोड़ दो, मगर ये कह रहे हैं कि ये हम कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि चाइना हमारा आयरन ब्रदर है और दोनों कंट्रीज बहुत ही स्पेशल पार्टनरशिप एंजॉय करती है जिसको 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। ये बात इन्होंने बोली है चाइनीज सरकारी मीडिया को एक इंटरव्यू के दौरान। तो एक बार को मैं समझ सकता हूं, ये चाइना की तरफ एक मैसेज सेंड कर रहे थे कि देखिए हम आपके बहुत लॉयल फ्रेंड हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और इसकी कुछ हद तक नीड भी है क्योंकि पाकिस्तान आपको पता होगा इस साल चाइना का जो डेट है इसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा। वो चाहते हैं कि 1 साल का इनको यहाँ पर एक वेवर मिल जाए, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट बोलना कुछ हद तक ठीक है। मगर ये यहाँ पर भूल गए कि ये जो इंटरव्यू है टू द चाइनीज मीडिया पूरी दुनिया इसको कवर करेगी अगर यहाँ पर ये यूएसए, वेस्ट, इंडिया, क्वाड ऐसे शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। और इमरान खान की जो स्टेटमेंट है इससे इन्होंने इनडायरेक्टली यूएस को भी एक मैसेज सेंड कर दिया है कि जो सेकंड कोल्ड वॉर है, जो फर्स्ट कोल्ड वॉर थी आपको पता होगा, वहां पर यूएसएसआर, इंडिया एक तरफ थे, दूसरी तरफ था पाकिस्तान और यूएसए। तो सेकंड कोल्ड वॉर जो अब स्टार्ट हो चुकी है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, वहां पे पाकिस्तान खड़ा होगा विद चाइना। ये ना न्यूट्रल होने वाले हैं ना ये यूएस के साइड होंगे। और ये बात एक्चुअली इससे पहले ही काफी हद तक ऑब्वियस हो गई थी जब यूएस समेत वेरियस और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये चाइना पे आरोप लगा रही थी अबाउट कोविड ओरिजिन, कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, और चाइना ने इसको लीक होने दिया। पाकिस्तान हमेशा चाइना के डिफेंस में आया है, इन्होंने चाइना की वैक्सीन यूज करी, इवन दो इंटरनेशनली चाइना की वैक्सीन पे आज भी काफी हद तक प्रश्न चिन्ह है। तो अब जो सेकेंड कोल्ड वॉर फॉर्म होगी उसकी इमेज कुछ हद तक हमारे सामने आ चुकी है। मैं आपको एक बार मैप पे दिखाना चाहता हूं कि सेकेंड कोल्ड वॉर में दो जो गुट बने हैं, चाइना का और एक यूएस का, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आपको मिलेंगी। सेकेंड कोल्ड वॉर में एक तरफ तो है यहाँ पर यूएसए, ऑब्वियस ही बात है, उसके अलावा इंडिया यहाँ पर है ही, फिर जापान भी है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा को यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, फिर फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। तो देखिए क्वाड कंट्रीज तो यहाँ पर है ही, उसके अलावा फ्रांस और यूके भी काफ़ी प्रेशर डाल चुके हैं रिसेंटली चाइना पर। ना ये तो हमने बात कर ली है प्रो अमेरिकन ग्रुप के बारे में। अगर आप पूछेंगे कि बाकी यूरोप का यहाँ पर क्या हुआ, देखिए बाकी यूरोप में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं मेरे हिसाब से न्यूट्रल रहने वाली हैं। कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के हो सकता है कि पोलैंड यहाँ पर यूएस का साथ दे, मगर ये कंट्रीज़ इतनी छोटी हैं, इनकी आबादी इतनी कम है, मिलिट्री इतनी वीक है कि इनका कोई इतना इम्पैक्ट होगा नहीं इन द इंडो पैसिफिक रीजन। खैर अब जो प्रो चाइना ग्रुप है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पे ऑब्वियसली चाइना तो है ही। पाकिस्तान ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि ये चाइना के साथ ही रहेंगे चाहे जिसका भी प्रेशर आए। रशिया भी यहाँ पर प्रो चाइना ग्रुप में ही आपको मिलेगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर इंडिया और रशिया कोल्ड वॉर में आमने सामने खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया रशिया के बीच में वॉर हो जाएगी या फिर रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि कल को अगर इंडिया चाइना के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो रशिया बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, या हो सकता है कि कुछ हद तक चाइना के पक्ष में भी एक स्टेटमेंट दे दे। और ये सब होने में भी अभी 5-6 साल और लगेंगे। ये जो अभी ग्रुप्स हैं अभी रिसेंटली बस फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर अलायंसेस को डेवलप होने में भी और टाइम लगेगा। तो नॉर्थ कोरिया को भी यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए ईरान भी यहाँ पे काउंट हो सकता है। अगर ईरान की जो न्यूक्लियर डील है ये यहाँ पर काउंट होती नहीं है तो ये यहाँ पे बन गए हैं 2 मेजर ग्रुप्स। बाकी जो मेजर कंट्रीज हैं वो रहने वाली हैं यहाँ पर मोस्टली नॉन अलाइंड। इंडिया के लिए यहाँ पर यह भी इंश्योर करना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि नेपाल यहाँ पर प्रो चाइना ना बन जाए। इससे इंडिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा फ्रॉम द नॉर्दर्न फ्रंट। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो कॉम्बो ऑफर है ये आज के समय अवेलेबल है। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगा ये पिंड कमेंट, इस पर क्लिक कर दो यहाँ पर इस लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एक स्पेशल कॉम्बो पैक जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, यूपीएससी की प्रॉपर प्रिपरेशन होगी यहाँ पे आपकी। जस्ट क्लिक ऑन पिक ए प्लान और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का कोर्स। जो भी आपको टेन्योर चूज करना है यहाँ पे आप चूज करिए, मगर इस पे लगेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यहाँ पे कोड डालते हैं PD10, द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। और बाय द वे यहाँ पे आपको बुक्स भी मिलेगी बाय अनअकैडमी वर्थ 10,000 रुपीज और एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी वर्थ 10,000 रुपीज। सो वापस अब बात करते हैं इमरान खान के इंटरव्यू की।
ना आगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर यह भी कह दिया कि आज के समय आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डरा हुआ है चाइना से। वेरी का मतलब यही होता है जब आप किसी को लेकर कॉशियस हो, डरे हुए हो, तो ये ओपनली कह रहे हैं कि यूएसए डरा हुआ है आज के समय चाइना से। और फिर ये आगे ये भी ऐड करते हैं कि इससे रीजन में इंस्टेबिलिटी आती है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में फॉर्म कर दिया है एक रीजनल अलायंस जिसका नाम है क्वाड, जहां पर मेनली इंडिया और यूएसए हैं और कुछ और देश हैं। अब कुछ और देश में एक देश जापान है जो एक अपने आप में बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ये स्टेटमेंट भी मैं आपको ये बता दूं कि एनालाइज की जाएगी बाय यूएस। हो सकता है कि व्हाइट हाउस इसको लेकर कोई स्टेटमेंट ना दे, उनके स्पोक्समैन कुछ भी ना कहे, मगर यूएस की पॉलिसी हो सकता है कि इन द फ्यूचर ये डिसाइड हो इस स्टेटमेंट के बेसिस पर। और मेरे हिसाब से यूएस खुद पर भी एक बहुत बड़ा फेवर करेगा, एक अपनी पॉलिसी करेक्ट करेगा अगर ये फाइनली रियलाइज कर देते हैं कि पाकिस्तान आज के समय कंप्लीटली एंटी यूएस है। पाकिस्तान सिर्फ वही करेगा जो चाइना के इंटरेस्ट में है और यूएस को कहीं भी अगर नुकसान पहुंच सकता है तो वो चीज ये लोग करने की कोशिश करेंगे। अगर ये बात यूएस प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लेता और उसके बाद यूएस एक प्रॉपर प्लान बनाता है कि कैसे हम चाइना की जो ये वेसल स्टेट है इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आई थिंक इंडिया और यूएस मिलकर पाकिस्तान को हैवी डैमेज कर पाएंगे इन द नियर फ्यूचर। और ऐसा नहीं है कि ये सब करके इंडियंस को कोई प्लेजर मिलेगा या फिर कोई जीत होगी, बट रियलिटी यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने खुद ही अपने आप को एक वेपन बना दिया है चाइना का। खुद ही वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल चाइना के साथ खड़े हैं, यूएस से डरा हुआ है, डर के ग्रुप्स बना रहे हैं। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि इंडिया यूएस पाकिस्तान को लेकर एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए, क्योंकि आगे इमरान खान ने खुद ही कह दिया है कि सीपैक पाकिस्तान की इतिहास में सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और अगर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा पाकिस्तान को। तो यहां पर यूएस को भी सोचना होगा कि एक ऐसा देश जो कंप्लीटली चाइना के पक्ष में बात कर रहा है आज के समय, कंप्लीटली चाइना को सपोर्ट कर रहा है, क्या ऐसे कंट्री में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने देंगे? बाकी मेरे हिसाब से जो पूरा इंटरव्यू है, एक इंग्लिश में इडियम होता है शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। इमरान खान ने यहाँ पर यही किया है, ओपनली यहाँ पर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है दुनिया के सामने रख दी है। इट इज नाउ वेरी मच ऑब्वियस टू सी। हाँ, इसके बाद भी अगर जो बाइडन एक्ट करते हैं कि नहीं अभी भी हम पाकिस्तान के साथ बात कर सकते हैं, इनसे अभी भी कुछ फायदा हम निकाल सकते हैं, कुछ डॉलर्स पे करके, कुछ एड पे करके, तो आप वही कह सकते हैं ये बहुत ही बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर होगा फ्रॉम यूएस ना। मुझे पता है फाइनली आप ये पूछेंगे कि इमरान खान ने शिंगशांग रीजन में जो आज के समय हो रहा है उइगुर मुस्लिम्स को लेकर, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो इमरान खान ने यहाँ पर यह कहा है कि जो उइगुर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है वहां पर हम चाइना का वर्जन मानते हैं कि चाइना क्या कह रहा है कि कुछ वहां पे गलत, ये कुछ नहीं कर रहे, बस री एजुकेशन कैंप्स हैं, लोगों को री एजुकेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ हम मानेंगे जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है। इसके आगे इमरान खान ने एक और स्टेटमेंट दी है जिससे मेरे हिसाब से संकेत मिलता है कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी सेफ नहीं है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने तो डेमोक्रेसीज को भी बीट कर दिया है। जब मैं इनका डेवलपमेंट देखता हूं तो साफ लगता है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को भी बीट करके ये आगे निकल गए हैं और इनका सिस्टम एक्चुअली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से ज़रा बेहतर है। यहां पर लिखा है फॉर मी इट इज़ प्रोबेबली मोर रिमार्केबल देन एनी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान का एक लीडर कहे कि क्यों ना हम चाइना की तरह तरक्की करें, उनका मॉडल अपनाकर, और ऑल टुगेदर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी खत्म करने की बात करे। जो इनका फ्री मीडिया था ऑलरेडी काफी हद तक चुप हो चुका है। जो भी इमरान खान के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट बोलता है, चैनल को या तो बंद कर देते हैं या फिर जो रिपोर्टर है उसको ही मार देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास ये देखते हैं कि इमरान खान का सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि अगर ये नहीं तो इसकी जगह किसको सपोर्ट करेंगे? कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो मैं कहूंगा जो ये इंटरव्यू है टू द चाइनीज स्टेट मीडिया,